जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज आईपीएल में दिल्ली वर्सेस केकेआर का मैच है। अच्छा मैच होने वाला है और मैच जो है वो ईडन गार्डन में खेला जाएगा कोलकाता में। पिच जो है वो पाटा है बिल्कुल ही। बैटिंग फ्रेंडली रहेगी और किस बॉलर्स के लिए कोई ख़ास मदद नहीं है। हाँ, जो अब हिटिंग इतनी ज़्यादा करते हैं और जो शॉट गलत अगर कोई खेल लेता है तो उस केस में विकेट्स गिर रहे हैं और सेकंड इनिंग में प्रेशर की वजह से विकेट्स गिरेंगे। अदरवाइज़ तो कोई चांस नहीं लग रहा है। कोई भी बल्लेबाज जो है वो आकर हिट कर दे रहा है, सिक्सेस लगा रहे हैं, मतलब कोई भी बल्लेबाज। अब उस हिसाब से अगर आप देखें तो लास्ट मैच जो यहाँ पे हुआ था पंजाब वर्सेस केकेआर का, पंजाब ने 260 प्लस का जो स्कोर था वो चेज़ कर लिया था और सेम वही ट्रैक होने वाला है जहाँ तक लग रहा है। आप देख लीजिएगा जब पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा कि क्या है और कौन से ट्रैक पे जो है आज का मैच खेला जाएगा। प्लेइंग 11 क्या है, कौन फर्स्ट बैटिंग कर रहा है, कौन सेकंड बैटिंग कर रहा है। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि केकेआर ने जिन जिन मैचेस में यहाँ पर टारगेट सेट किया है वो सब हारे हैं। अगर आप इस आईपीएल के अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं अगर आप देखेंगे तो जिनमें उन्होंने फर्स्ट बैटिंग की है वो सब उन्होंने हारे हैं और जिनमें उन्होंने चेज़ किया है वो जीते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे आज भी यही लगता है कि अगर केकेआर चेज़ करेगा तो वो जीतेंगे, अगर वो दिल्ली चेज़ करेगा तो दिल्ली जीतेगी। इसके अलावा बात करें प्लेयर्स की तो कोई ख़ास चेंज होने वाला नहीं है। ईशांत शर्मा जो है वो फिट नहीं है। इसके अलावा मिचेल स्टार्क जो है वो वापिस आ सकते हैं शायद, पर कुछ ख़ास फ़ॉर्म या कोई परफ़ॉर्मेंस वाइज़ कोई इम्पैक्ट तो कुछ ख़ास दिखा नहीं है अभी तक। हालाँकि अच्छे प्लेयर हैं, बैक कर सकते हैं आप, बट बैटिंग ट्रैक रहने के चांसेज़ हैं तो आई थिंक यू कैन ड्रॉप एज़ वेल। तो अभी हम बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शंस में से ऋषभ पंत मस्ट हैव पिक रहेंगे, अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, विकेट कीपिंग बैकअप है, तो कैप्टनसी के अच्छे ऑप्शन होंगे, वाइस कैप्टन भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा पी शॉल्ट, फिलिप शॉल्ट जो है अच्छी हिटिंग कर रहे हैं और उनकी बैटिंग का स्टाइल भी यही है, हिटिंग करना ही। और इसके अलावा पावर प्ले में आते हैं तो हिटिंग करना जेन्युइन सी बात है, बट अगर बैटिंग ट्रैक है तो अच्छे पिक रहेंगे। अगर पिच रिपोर्ट में आता है कि स्लो पिच है या टू पेस विकेट है तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, विकेट फेंक सकते हैं किसी भी समय, वो इतने ट्रस्टेड प्लेयर नहीं है बॉलिंग या स्लो पिचेस के। इसके अलावा से होप जो है पिछले मैच में तो अच्छी खासी हिटिंग की थी और इनका कन्फर्म ही है कि फर्स्ट डाउन ही आएंगे लगभग। अभिषेक पोरल ओपन करेंगे जे फ्रेशर मैकगर के साथ। अभिषेक पोरल जो है वो एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि अगर इतने वो कंसिस्टेंस तो नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छे प्लेयर हैं हालांकि, बट कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और प्लस जैसे सुनील नारायण वगैरह, वरुण चक्रवर्ती जो स्पिन अच्छे टैलेंटेड स्पिन गेंदबाज हैं, उनके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करेंगे। अगर हालांकि अगर 6 ओवर खेल जाते हैं किसी तरह तो 25-30 तो आराम से बना के आपको दे देंगे। थोड़ा रिस्की और ट्रम्प कार्ड पिक आप कह सकते हैं। इसके अलावा से होप के साथ भी सेम केस है, फर्स्ट डाउन बैटिंग के लिए आएंगे, अच्छे पिक हो सकते हैं। बैटिंग से आपको उतने पॉइंट तो शायद ना दे पाएँ क्योंकि स्ट्राइक रेट का इशू रहता है, बट अगर बैटिंग ट्रैक है तो हाँ, जैसे पिछले मैच में उन्होंने हिटिंग करके आपको कुछ अच्छे नॉक खेल दिया था, वैसे कर सकते हैं इस गेम में भी, क्योंकि बैटिंग ट्रैक पे कोई भी बैट्समैन छक्के मार दे रहा है। ऊपर से बाउंड्रीज जो है ईडन गार्डन की बहुत छोटी कर दी गई हैं, तो उस केस में वो एक अच्छे पिक हो सकते हैं। बट मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ, इतने भरोसेमंद नहीं है टी20 में। हल्का सा भी अगर स्लो पेस या स्ट्राइक रेट का इशू होता है तो वो हिटिंग के चक्कर में विकेट फेंक देते हैं। इसके अलावा अभिषेक पोरल के लिए एक और वो था कि लास्ट इनिंग जब लास्ट मैच जब केकेआर वर्सेस डीसी का हुआ था तो शायद इन्होंने नहीं, सॉरी सॉरी, वो इनका रिकॉर्ड नहीं था, वो अंक्रिस इसका रघुवंशी का था। उन्होंने लास्ट मैच जब भी केकेआर वर्सेस डीटीआर का खेला गया था इस आईपीएल में तो उन्होंने 50 लगाई थी वहाँ पे वो, और एकमात्र वही 50 उनके बैट से अभी आई है अंकुरिश रघुवंशी की। तो हालाँकि थोड़ा-सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इनका बैटिंग जो ऑर्डर है वो फिक्स नहीं है, कभी फर्स्ट डाउन आ जाते हैं, पिछले कुछ मैचेज़ में फर्स्ट डाउन आए थे, अब लास्ट मैच में वेंकटेश अय्यर ऊपर आ गए। और अगर यही प्रॉब्लम उनके साथ केकेआर की बैटिंग ऑर्डर के साथ है। टी स्टब्स आपके लिए अच्छे पिक होंगे, अच्छे फ़ॉर्म में हैं और इनके लिए मैं ये कह सकता हूँ ये टैलेंटेड बैट्समैन है, कोई हिटर नहीं है। जैसे आप किसी को भी ले लें फ्रेशर मैकगर्ग वगैरह, तो वो एक हिटर टाइप के बल्लेबाज़ हैं जो कंसिस्टेंटली हिट करते रहेंगे बैटिंग विकेट्स पे अच्छा स्कोर आपको करके दे देंगे। बट टी स्टब्स जो हैं वो अगर बॉलिंग पिच स्लो ट्रैक भी होगा तो भी अच्छा नॉक खेलेंगे।
इनके पास बेहतरीन शॉट्स हैं, ट्रस्टेड प्लेयर हैं और हाँ, सिर्फ़ रिस्क इनके साथ इतना है कि इनकी अगर बैटिंग ना आए या लास्ट के 1 या 2 ओवर में बैटिंग आए, तो वो उतना ख़ास आपके लिए नहीं कर पाएँगे। क्योंकि बैटिंग ट्रैक है, आपको पता ही है, अगर विकेट जल्दी ना गिरे, तो बैटिंग आने के चांसेस कम रहेंगे और इनका बैटिंग ऑर्डर जो है, वो थोड़ा नीचे भी है। तो उस केस में वो रिस्की हो सकते हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो। अदरवाइज़ अच्छे पिक रहेंगे, मैं कहूँगा सबसे बेस्ट पिक और सेफ पिक आपके लिए रहेंगे। इसके अलावा श्रेयस अय्यर एंकर का रोल खेल रहे हैं, इतना ज़्यादा कुछ ख़ास कर नहीं रहे हैं। हालाँकि एंकर करते हुए 30-40 रन बना देंगे और आपको बैटिंग विकेट है तो रन भी दे देंगे। श्रेयस अय्यर जो है वो कुलदीप यादव के अगेंस्ट और बहुत स्ट्रगल करते हैं और मिडल में जब बैटिंग करने आएँगे तो कुलदीप के ओवर होंगे उस टाइम, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, थोड़ा-सा रिस्क है इनके साथ आज के मैच में, क्योंकि कुलदीप को ये ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं खेलते हैं, उनके सामने काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। और फ्रेशर मैगर वही है, ओपनिंग में आएँगे, बैटिंग पावर प्ले होगा, हिटिंग करेंगे, आपको 40-50 30-40 पॉइंट्स तो आराम से दे सकते हैं। और अगर स्लो पिच या टू पेस ट्रैक रहा तो आप इनको छोड़ सकते हैं, जिस तरह से वो हिटिंग कर रहे हैं, विकेट ज़रूर फेंकेंगे जल्दी और कोई ज़्यादा लंबा नॉक नहीं खेल पाएँगे अगर स्लो पिच है तो। और इसके अलावा रिंकू सिंह बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतरीन फ़ॉर्म में लग रहे हैं, बट बैटिंग ऑर्डर आ ही नहीं रहा है, ना फ़िक्स है कुछ भी केकेआर की तरफ से कि और अगर बैटिंग ट्रैक है तो बैटिंग आने के चांसेस भी बहुत कम है। मुझे लगता है ड्रॉप करके ही आप बेनिफिट में रहेंगे, इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको कोई और बल्लेबाज़ या हिटर दे देगा। हाँ, हालाँकि 2-3 विकेट अगर प्रेशर में जल्दी गिरते हैं केकेआर के, तो इनकी बैटिंग आ सकती है और आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दे सकते हैं। उस केस में ये ट्रम्प कार्ड भी हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि पिच रिपोर्ट क्या है और किसकी फर्स्ट बैटिंग है। रघुवंशी के साथ भी सेम केस है, बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है। वेंकटेश अय्यर के साथ भी सेम केस है, बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है। अगर हाँ, अय्यर अगर फर्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो ये बेस्ट पिक रहेंगे। कंसिस्टेंसी का थोड़ा इश्यू है, बैटिंग विकेट पे आपको रन बना के पॉइंट्स दे सकते हैं। अब वही है कि अगर आपने रखा है और फर्स्ट डाउन विकेट आ गई, फर्स्ट डाउन इनकी बैटिंग आ गई, तो आपको 30, 40, 50 रन इन्होंने बना दिए, आपको अच्छे पॉइंट दे दिए, तो आपकी टीम अच्छी चल जाएगी। अदरवाइज़ रिस्क रहेगा कि आपने रखा और बैटिंग फर्स्ट डाउन नहीं आई, तो उस केस में ये अच्छे पिक नहीं होंगे। फिर चाहे 4 नंबर पे बैटिंग आ भी जाए या 3 नंबर पे, फिर उस केस में ये ज़्यादा ख़ास कुछ कर नहीं पाते हैं। तो थोड़ा-सा रिस्क है यहाँ पे, आप उसके अकॉर्डिंग अपना चांस लीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑलराउंडर सेक्शन से, एंड्रे रसल मस्ट हैव पिक होंगे और एंड्रे रसल कुलदीप यादव के अगेंस्ट अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं ये भी। अक्षर पटेल कोई ख़ास बॉलिंग से तो कुछ ख़ास नहीं दिखाया अभी तक, बट वही है कि बैटिंग में ऊपर आ जा रहे हैं, प्रमोट हो जा रहे हैं कभी-कभी, तो आपको पॉइंट्स 1 विकेट के पॉइंट तो आपको आराम से बैटिंग से दे देंगे और 1 आध विकेट इनको जनरली मिल ही जाता है। तो आपको रखना पड़ेगा, डिसेंट टाइप के ऑप्शन है, हालाँकि आप रिस्क ले सकते हैं इनके साथ, क्योंकि बैटिंग विकेट है तो आई डोंट नो बैटिंग भी आएगा कि नहीं, और बॉलिंग से कुछ ख़ास उम्मीद तो वैसे भी नहीं है। सुनील नारायण अच्छे पिक होंगे, ओपनिंग करेंगे और प्लस अच्छी बॉलिंग है इनके अगेंस्ट भी, काफ़ी जो बैट्समैन है वो स्ट्रगल करते हैं। हालाँकि विकेट्स उनको नहीं मिलते इतने, क्योंकि जो बल्लेबाज है वो उनको थोड़ा देख के आराम से खेल लेते हैं, उनके ओवर निकाल देते हैं और विकेट्स नहीं देते हैं। तो इस वजह से उनको विकेट्स थोड़े कम मिल रहे हैं और इसके अलावा कोई ख़ास पिक इसमें से नहीं रहेंगे। कुलदीप यादव मस्ट हैव पिक रहेंगे, फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, क्योंकि इनके अगेंस्ट बहुत से बल्लेबाज जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। श्रेयस अय्यर हो गया, सुनील नारायण हो गए और एंड्रे रसल हो गए। तो ये सारे इनके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, अगर आप रिकॉर्ड्स उठा के देखेंगे तो मस्ट हैव पिक होंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो। इसके अलावा खलील अहमद के अगेंस्ट भी सुनील नारायण अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं। बट वही है, बैटिंग ट्रैक रहेगा तो उम्मीद नहीं है कि कोई ख़ास इम्पैक्ट डालेंगे। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती मस्ट हैव पिक रहेंगे। आई थिंक सेकंड इनिंग अगर केकेआर की बॉलिंग है सेकंड, तो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे पिक। उस केस में अगर केकेआर ने अच्छा स्कोर बनाया होगा तो विकेट्स मिलने के चांसेस रहेंगे स्पिन के, और मुकेश कुमार अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं और डेथ करने आएँगे तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेंगे, चाहे अगर के डीसी सेकंड बैटिंग कर रहा है तब भी, और अगर डीसी सेकंड बॉलिंग कर रहा है उस केस में भी, क्योंकि दोनों केसेस में डेथ के चांसेस हैं, और अगर डीसी का स्कोर अच्छा हुआ तो सेकंड बॉलिंग के केस में विकेट्स आराम से मिलेंगे, जैसा अभी तक आपने देखा होगा।
और अगर फास्ट बॉलिंग होगा तब भी डेथ करने आएँगे तो चांसेस रहेंगे विकेट मिलने के। इसके अलावा हर्षित राणा एक अच्छे पिक हो होंगे आपके लिए, डेथ करने आएँगे प्लस अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और आपको जनरली 1 या 2 विकेट लेके दे देंगे। और चमीरा कुछ ख़ास फ़ॉर्म में दिखे नहीं है, हालाँकि अगर वही है सेकंड बॉलिंग उनकी है और प्रेशर अच्छा होगा, स्कोर अच्छा दिया हुआ है तो उस केस में विकेट्स मिल सकते हैं। और रसिक सलाम और के साथ भी सेम केस है दिल्ली के लिए, वो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर शायद आएंगे और डेथ में बॉलिंग करने आ रहे हैं तो उस केस में जब डीसी डीसी ने अच्छा स्कोर बनाया होता है तो विकेट्स अच्छे मिल जा रहे हैं उनको, जैसा आपने पिछले मैच में भी देखा होगा। लिजार्ड विलियम आई डोंट नो, बड़े लेवल पे देखना पड़ेगा कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, हालांकि विकेट टेकर बॉलर हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर सेकंड बॉलिंग अब डेथ करने के चांसेस कितने हैं उस पे डिपेंड करेगा कि फर्स्ट बॉलिंग में आप उनको ट्राई करें ना करें। और सेकंड में तो मैंने बताया कि यहाँ पे चेज़ करते हुए टीमें जीत रही हैं तो उस केस में मुझे लगता नहीं कि मैच उस कंडीशन में जाएगा कि विकेट्स मिले ज़्यादा। पर अब देख लीजिएगा सेकंड बॉलिंग किसकी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो सिलेक्शन है वो कीजिएगा। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ पे टीम प्लस पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11 मिल जाएगा। जो मेरी टीम होगी वो भी मैं आपको भेज दूँगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी इसमें कैप्टेंसी ऑप्शन की बात करें तो सुनील नारायण सबसे बेस्ट और सेफ कैप्टेंसी ऑप्शन लग रहे हैं, अगर बैटिंग ट्रैक रहता है। अगर बॉलिंग आता है कि स्लो पेस या वैसा ट्रैक है, टू पेस ट्रैक है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। उस केस में आप टी स्टब्स, ऋषभ पंत या किसी और बल्लेबाज के साथ जा सकते हैं। श्रेयस अय्यर अच्छे पिक होंगे उस केस में और कुलदीप यादव अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टन के ऑप्शन होंगे अगर स्लो ट्रैक है तो। और एंड्रे रसल भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के। बॉलिंग से विकेट्स उनको मिलता ही मिलता है और प्लस बैटिंग में भी कभी भी प्रमोट हो जा रहे हैं तो कैप्टनसी में आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत सब भी एक अच्छे सेफ ऑप्शन होंगे। जे फ्रेशर मैकर भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे अगर बैटिंग ट्रैक है तो आप देख लीजिएगा। मेरे जो अभी कैप्टन और वाइस कैप्टन है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं टी स्टब्स को वाइस कैप्टन रखूंगा और कैप्टन सुनील नारायण को करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।